एक दिन जब परीक्षित के जन्म के बाद पांडव लोग स्वर्ग को चले गए, परीक्षित को गद्दी पे बिठा करके, तो एक दिन प्रजा की कुशलता जानने के लिए राजा परीक्षित चतुरंगिणी सेना को सजाकर दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। सब जगह उनके पितरों की और उनकी जय जयकार हो रही थी। एक जगह उन्होंने देखा कि एक गाय और वृषभ परेशान हो रहे हैं, परेशान होते आ रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने उन वृषभ से कहा कि आपको किसने परेशान किया? तो वृषभ ने अपने परेशान होने के पीछे किसी की शिकायत नहीं करी। बैल कहने लगे, भैया राजन, मैं अपने दुख का कारण किसे मानूं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति को सुख और दुख उसके भाग्य के कारण मिलता है, जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसा मिलता है। कुछ कहते हैं कि कर्म की होनहार बिगड़ने से सुख दुख प्राप्त होता है। कुछ कहते हैं कि ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुख दुख प्राप्त होता है। अब मैं किसको मानूं? राजा परीक्षित ने कहा, मैं समझ गया कि आप साक्षात धर्म हैं जो किसी को दोष नहीं दे रहे। गाय की तरफ देखा। राजा परीक्षित ने जब गाय को दुखी देखा, पूछा, आपको किसने परेशान किया? गाय ने भी आंसू टपकाते हुए अपना दुख व्यक्त किया। राजा परीक्षित समझ गए कि मेरे राज्य में गाय और वृषभ यानी धर्म, और गाय अर्थ धरनी। गाय जब दुखी होकर रोती है तो हमारे यहां बताते हैं कि गाय धरती का रूप है, धरणी का रूप है। धरती पर जब अत्याचार बढ़ता है तो धरती गाय के रूप में हो जाती है, रोने लगती है। और धर्म पर जब धर्म की हानि होती है तो धर्म बैल के रूप में, बैल जो है वो धर्म का रूप है। राजा परीक्षित ने सोचा कि आखिर परेशान किसने किया। पीछे की तरफ देखा तो एक अमंगल वेशधारी, बड़ी बड़ी जिसकी जटाएं हैं, काले कलूटे रंग वाला एक आदमी पीछे से परेशान करता हुआ चला आ रहा। राजा परीक्षित को लगा, उस क्षत्रिय राजा को लगा कि मेरे राज्य में धर्म और धरणी को, धरती को परेशान इस दुष्ट ने किया है। जब उन्हें पता चला कि इस दुष्ट ने परेशान किया तो तलवार हाथ में लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। उसने सोचा कि अब मैं इस क्षत्रिय राजा से मैं बच नहीं पाऊंगा, तो वो चरणों में गिर गया, चरण पकड़ के करने, त्राहिमाम, अरे महाराज मुझे क्षमा करो, मैं शरण में हूं, और शरण में आए का मरण नहीं होता है। राजा परीक्षित ने कहा कि तू कौन है रे? तेरा परिचय क्या है? तूने मेरे राज्य में आकर के गाय और धरती और धर्म को परेशान किया, हिरास किया, हानि की है। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूं, कौन है तू? तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित लाल आंख करके कहने लगे, अरे कलयुग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु पूरे सप्तद्वीप वसुंधरा में आप ही आपका साम्राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मेरा समय आ गया है। महाराज हम 4 भैया हैं, बड़े का नाम सतयुग है, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का द्वापर, चौथे का मैं कलयुग। मुझे छोड़ दो, मारो नहीं। कलयुग ने कहा कि तेरे में विशेषता क्या है जो तुझे छोड़ दूं मैं? इतना दुष्ट आचरण करने वाला तेरे को कैसे छोड़ दूं मैं? तो कलयुग ने कहा, महाराज आपने मेरी बुराइयां देखी, कुछ मेरे अंदर एक खूबी भी है, गुण भी है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बुराइयां मुझे नहीं सुननी है, तू अपना गुण ही बता दे। तो कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा राजा परीक्षित से कि महाराज अवगुणों की तो मैं खान हूं, लेकिन एक मेरे अंदर गुण है। क्या? बोले जो फल सतयुग में
जीवन भर समाधि में बैठने से मिलता था। जो फल सारे जीवन योग समाधि का सहारा लेने से मिलता था, वो फल हमारे समय में भाव कुभाव अनख आलस हूं। जरूरी नहीं सारे जीवन आप योग में समाधि का सहारा लो तब तरन तारण हो पाए। जो फल त्रेता में यज्ञ के करने से मिलता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, जो फल द्वापर में बड़े भारी पूजा कर्मकांड से मिलता था, वो फल कलयुग में मेरे समय में केवल भगवान का नाम गाने से मिल जाता है।